हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्ड विचार। क्या है? वर्ड विचार, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड किसके बारे में, देखते हैं वर्ड के बारे में। तो वर्ड हमारा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। यानी उच्चारण में देखा जाए, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो 45 वर्ड होते हैं और लेखन के आधार पर देखा जाए तो 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं और उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो 45 वर्ड होते हैं। उसके बाद है हेडिंग स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण मतलब बिना रुकावट के बोला जाए और किसी दूसरे वर्ड की सहायता ना ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। यानी अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। उसके बाद है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के बारे में देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वर कैसे करें? जिन उच्चारण के स्थानों में कम समय लगता हो उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। जैसे अ ई उ ऋ, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋ, ये होते हैं हर्ष स्वर। उसके बाद है मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋ, यानी आ ई उ और ऋ, ये मूल स्वर होते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक, यानी हर्ष स्वर अभी मैंने बताए हैं, उनसे क्या अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होती है? दो मात्राओं का समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। यानी बड़ा आ, छोटा आ नहीं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटो ऊ नहीं, छोटा मतलब बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ, ये होते हैं हमारे क्या? दीर्घ स्वर। जैसे आगस स्वर ओ। अग्र स्वर का होते हैं छोटी बड़ी ए ऐ, ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर आ। पश्च स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, ओ आओ, ये होते हैं हमारे क्या? पश्च स्वर। उसके बाद है संवृत स्वर। संवृत स्वर का होते हैं बड़ी ई, बड़ो ऊ, छोटी ई और छोटो ऊ, ये होते हैं संवृत स्वर। उसके बाद अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत ये होता है छोटी ऐ और छोटो औ। उसके बाद है विव्रत। विव्रत क्या होता है? बड़ा आ और ओ, यानी औ मतलब चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है इसमें। अर्ध विव्रत छोटी ऐ, छोटो आ, छोटो औ और बड़ो औ, ये होते हैं अर्ध विव्रत। उसके बाद है व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या होती है 41। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? 41 होती है। उसके बाद है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है या र ल व, इन या र ल और व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। सा स हा, सा स स हा, ये सा सा हा। इन षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सा, सलजम वाला सा और सड़क वाला सा और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आगत व्यंजनों की संख्या। आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र ज्ञ स्र, यानी क्षेत्र ज्ञ स्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद देखते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर या और वा को, यानी या और वा, ये या यज्ञ यानी वा, ये होते हैं अर्ध स्वर। उसके बाद है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन जो होता है र होता है। क्या होता है? र। लुंठित व्यंजन को यानी र बोलते हैं। ओके। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। उसके बाद है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन इसे बोलते हैं स स हा, स स हा, इन इसी को बोलते हैं ऊष्म व्यंजी, यानी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है? ड और ढा। कौन सा होता है उच्छिप्त व्यंजन? ड और ढा। उसके बाद है अघोष वर्ड।
अघोष वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ग होता है वर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। इसमें सा सा और होता है, सा सा, ये होते हैं अघोष वर्ण। उसके बाद है घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होते हैं, इन्हें बोलते हैं घोष वर्ण। इन्हें तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं घोष वर्ण। तथा इनमें क्या और क्या साथ में लगा होता है, या र ल व हा, या र ल हुआ। आई होप वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब